गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डॉक्टर जय महाजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की तरफ से आप सबका इस सामान्य योग क्रम के सत्र में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल या सामान्य योग क्रम यह आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया एक सीक्वेंस है जिसमें अनेक प्रकार के आसन और प्राणायाम शामिल हैं। और योगासन और प्राणायाम करने से हम सभी के जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकते हैं। तो आइए इस सामान्य योग क्रम की हम शुरुआत करते हैं, इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे साथ मिस्टर प्रदीप कुमार हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको सारे आसन और प्राणायाम करके दिखाएंगे। तो आइए हम चालू करें। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। एक लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण आरंभ करें। ओम के उच्चारण के बाद इस ध्वनि को अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। ओम के कंपन को अपने शरीर के अंदर महसूस करना है। ओम के उच्चारण के बाद हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। प्रार्थना करने से हमारे मन और शरीर में एक तालमेल की अवस्था होती है, हम ईश्वर के और करीब पहुंचते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। ओम संगच्छध्वं संवादध्वं संवो मानसी जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना करने के पश्चात दोनों हाथों के बीच में घर्षण तैयार कीजिए और दोनों हाथों को अपने आंखों पे लगा के धीरे से आंखें खोलिए। प्रार्थना करने के बाद इस सत्र में सबसे पहले आता है हमारे शरीर के व्यायाम, जिनको हम शिथिलीकरण अभ्यास भी बोलते हैं। इसके लिए आप किसी भी सुखपूर्वक अवस्था में आरामदायक स्थिति में खड़े हो जाएं, स्टैंडिंग पोजीशन। शिथिलीकरण व्यायाम करने का बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामान्य योग क्रम में बताया गया है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमारे सारे जोड़ खुल जाते हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और उसे आसन करने में मदद होती है। सबसे पहले हम गर्दन के व्यायाम से शुरुआत करेंगे। आपके दोनों हाथ कमर पे रहें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ उठाना है। कम से कम ये अभ्यास हमें 5 से 10 बार करना होगा, जिससे कि हमारे गर्दन की जो स्नायु है, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत बनेंगे, वहां पे रक्त का स्त्राव बढ़ेगा। यह हमें नेक से समस्या जो भी है, लंबे समय के लिए हमें नेक में जो परेशानी होती है उससे भी इजाद दिलाता है, मदद करता है। जिन व्यक्तियों को गर्दन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन्हें ये एकदम आरामदायक स्थिति में करना चाहिए। कोशिश करें एकदम आराम से गर्दन का मूवमेंट वो करें। दूसरा चरण, हमें गर्दन को साइड की तरफ झुकाना है, दाहिने और बाएं की तरफ।
जिसे हम इंग्लिश में नेक बेंडिंग भी बोलते हैं। इससे भी हमारे गर्दन की मांसपेशियों में रक्त स्राव बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है। कम से कम यह व्यायाम 5 से 10 बार करें। यह व्यायाम करने के बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें हमें गर्दन को दाएं और बाएं की ओर घुमाना है। दाएं और बाएं। इसके बाद चौथा और अंतिम गर्दन का व्यायाम, जिसको हम नेक रोटेशन या गर्दन को गोल घुमाना भी ऐसा कह सकते हैं। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमें गर्दन को घुमाना है। ध्यान रहे, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में यह व्यायाम करें। किसी भी प्रकार का झटका वगैरह गर्दन में नहीं देना चाहिए। बिल्कुल आराम से। दोनों दिशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन के व्यायाम होने के बाद थोड़ी देर विश्राम करें, कम से कम 5 से 10 सेकेंड। 5 से 10 विश्राम करने के बाद हमें कंधे के या शोल्डर के जो व्यायाम है उन्हें हम आराम करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें। हाथों को शरीर के धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ऊपर की तरफ ले जाके वापस सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आए। कम से कम यह व्यायाम 5 बार करें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। यह व्यायाम करने से आपके शोल्डर के कंधे के जो स्नायु है, मांसपेशियां हैं, वो मजबूत बनती है। आपके शोल्डर जॉइंट में रक्त का प्रवाह संचालित होता है। कंधे मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे चरण में आते हैं कंधे के व्यायाम में, जिसमें आपके दोनों हथेली आपको सबसे पहले कंधे पे रखें। दोनों हाथों को सांस लेते हुए कंधे पे रखेंगे और सांस लेते हुए ही इसको गोल आकार दिशा में घुमाएं। पहले पीछे की तरफ सांस लेते हुए कम से कम 5 बार यह व्यायाम का अभ्यास करना है। इसे करने से आपके शोल्डर का रेंज बढ़ता है, शोल्डर में मजबूती आती है। आगे चल के आपके शोल्डर के जो भी समस्याएं हैं उनसे आप दूर रह पाएंगे। इसी प्रकार सामने की तरफ कंधे के व्यायाम होने के बाद शरीर को थोड़ी देर आराम दें। इसके बाद हम चलते हैं कमर के व्यायाम, यानी कि आपके निचले शरीर के व्यायाम की तरफ। यह अभ्यास करने पूर्व आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की तरफ लेके आए और दाहिने तरफ मुड़िए।
इससे आपके कमर की स्ट्रेचिंग होती है, कमर के होते हैं। उसी प्रकार दूसरी तरफ भी अभ्यास करें। यह व्यायाम भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इससे आपका स्पाइन भी मजबूत बनता है, लचीला बनता है। यह व्यायाम करने के बाद फिर अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। फिर दूसरे व्यायाम की तरफ हम चलेंगे, जो कि है आपके निचले शरीर का व्यायाम या घुटने का व्यायाम। इस व्यायाम को करने पूर्व आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के बगल में। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठना है, घुटनों को मोड़ते हुए। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस ऊपर आए। यह व्यायाम कम से कम 5 से 10 बार करें। यह व्यायाम करने से आपका जो निचला शरीर का हिस्सा है वह मजबूत बनता है, आपके घुटनों में मजबूती आती है, हिप्स में मजबूती आती है, मजबूती आती है। थोड़ी देर विश्राम दें शरीर को। आगे हम अब प्रारंभ करने वाले हैं योगासन, जो कि सामान्य योग क्रम का मुख्य भाग है। सबसे पहले हम खड़े होकर करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पूर्व है ताड़ासन। ताड़ासन यह एक आसन है जिससे आपके पूरे शरीर का एक स्ट्रेच आपको मिलता है। आपका पूरा शरीर ही इसमें मजबूत बनता है, बैलेंस आता है। इस व्यायाम को करने के लिए आपको दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करना है, शरीर को स्ट्रेच करना है। कम से कम 5 से 10 बार इसको मेंटेन करें। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें, आरामदायक स्थिति में लेके आए। यह व्यायाम बहुत ही लाभदायक उन लोगों के लिए जो अपने व्यस्त जीवन में बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर बैठते हैं, जिनका नेक से रिलेटेड या बैक से रिलेटेड बहुत काम होता है, बैठ के रहना, जिनको लंबे समय के लिए बैठना पड़ता है, उनको बहुत पहुंचाने में ये मदद करता है। दूसरा आसन है वृक्षासन। यह वृक्ष के समान दिखने वाला आसन है, इसलिए इसे वृक्षासन कहा गया है। यह अभ्यास करने पूर्व दाहिने पैरों के पंजे को उठा के आपके बाएं जांघों के तरफ रखना है। ऐसी दिशा में रखिए कि आपका पैरों के पंजे हैं वो नीचे की दिशा में हो। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। किसी भी एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करें। कम से कम 5 से 10 सेकेंड इस आसन को होल्ड करना है आपको। सांस छोड़ते हुए आसन को धीरे से रिलैक्स कर लें। यह आसन आपके बैलेंस को बहुत बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। यह आसन दोनों तरफ से करना चाहिए, पहले दाहिने फिर बाएं। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को और पूरे शरीर को आरामदायक स्थिति में लेके आए। अगला जो आसन हम अभ्यास करने जा रहे हैं वह है पादहस्तासन। पाद माने होते हैं आपके हाथ, पाद माने होते हैं आपके पैर, हस्त माने आपके हाथ। इसके फाइनल पोजीशन में आपके जो हाथ हैं वो पैरों की तरफ जाते हैं, इसलिए इसको पादहस्तासन बोला जाता है। इसको अभ्यास करने पूर्व स्थिति में आए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं।
थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच देना है, सांस छोड़ते हुए कमर से आपको नीचे की तरफ झुकना है। कोशिश करें आपकी हथेलियां या आपके हाथों के जो उंगलियां हैं कम से कम जमीन तक टिकी रहें। इस आसन को 5 से 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर सांस लेते हुए वापस उसी अवस्था में आपको आना है। यह अभ्यास करने से आपके पैरों के पिछले जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच होते हैं, उनमें मजबूती आती है, पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। थोड़ी देर शरीर को विश्राम दें। अगला आसन जो है वह है अर्ध चक्रासन। यह अर्ध चक्र के समान दिखने वाला आसन है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन का नाम दिया गया है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखना है। दोनों हाथों को कमर की तरफ लेके आए, हाथों से कमर को सपोर्ट देंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ जितना हो सके उतना आपको बेंड होना है, पीछे की तरफ जाना है। कोशिश करें आपका जो ब्रीदिंग है या श्वसन क्रिया है वह नॉर्मल अवस्था में रहे, सांस रोके नहीं आप। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आए और शरीर को विश्राम दें। यह आसन करने से आपके पेट की चर्बी दूर होने में आपकी मदद होती है। यह आसन जिनको हृदय संबंधी बीमारियां हैं वह किसी की सलाह में अवश्य करें, किसी योग गुरु की सलाह में करें। थोड़ी देर शरीर को विश्राम दें। अगला योगाभ्यास जो है, अगला योगासन जो है वो है त्रिकोण आसन। सबसे पहले स्थिति में आए, फिर अपने पैरों के बीच में कम से कम 2 से 3 फुट का गैप रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की तरफ लेके आए, फिर सांस छोड़ते हुए किसी भी एक दिशा में दाहिने या बाहिने की तरफ बेंड होना है। ऊपर की तरफ आपकी हथेली को देखें। यह आसन 5 से 10 सेकेंड के लिए कम से कम होल्ड करें। इस आसन में बने रहें। फिर सांस लेते हुए इस आसन को रिलीज करें, नॉर्मल अवस्था में आए। उसी प्रकार दूसरी तरफ से भी अभ्यास करें। यह आसन करने से आपके पेट की चर्बी, आपकी कमर की, पैरों की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे रूप में होती है। पेट से संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। जिन भी व्यक्ति को वर्टिगो संबंधी बीमारियां हैं वह किसी की सलाह में ही करें, खुद से ना अभ्यास करें। आसन अभ्यास करने के बाद थोड़ा विश्राम दें शरीर को। चलिए हम इस योग सत्र में आगे बढ़ते हैं और बैठ के करने वाले आसन का अभ्यास करते हैं। बैठ के करने वाले आसन का अभ्यास करने से पूर्व हमें बैठने की स्थिति का मालूम होना बहुत जरूरी है। पैरों को लंबे करके बैठें, दोनों हाथों का सपोर्ट पीछे की तरफ लें। कुछ देर शरीर को विश्राम की अवस्था में रहने दें। इसके बाद दोनों पैरों को साथ में लेके आए। दोनों हाथों को शरीर के बगल में। हम अभ्यास करने जा रहे हैं भद्र आसन। भद्र माने होता है दृढ़ या सौम्य। एक एक करके हमें दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचना है, पेरिनियम की तरफ खींचना है। कोशिश करें दोनों हाथों से आपके दोनों पंजे को आप होल्ड कर सकें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। इस अवस्था में कम से कम 5 से 10 सेकेंड अपने शरीर को बनाए रखें। यह है भद्रासन, जिससे आपके पैरों में लचीलापन आता है। आपके पेल्विक ऑर्गन्स, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की जो भी क्रियाएं हैं वह उत्तम रूप से काम करने में यह आपकी मदद करता है।
कम से कम 5 से 10 सेकंड इस आसन को बनाए रखने के बाद धीरे से इस आसन को आप रिलीज कर सकते हैं। दोनों हाथों का पीछे सपोर्ट लें, कुछ देर शरीर को आराम दें। अगला आसन जो हम अभ्यास करेंगे वह है वज्रासन। इसके लिए पुनः स्थिति में आइए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, पैर सीधे। फिर एक एक करके आपको पैरों को नितंबों के नीचे लेके जाना है। आपकी पोजीशन इस समान हो कि आपकी जो ताज है या एड़ियां हैं सीधे आपके नितंब के नीचे हो। आपके दोनों हाथ आपके जांघ के ऊपर रहें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आप चाहें तो आंखें बंद करके इस आसन का पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। यह आसन पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। वह व्यक्ति जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं हैं वे लोग इस आसन को ना करें। 5 से 10 सेकेंड इस आसन में बैठने के पश्चात आप धीरे से एक एक करके पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों से शरीर को आराम दें पीछे की तरफ। पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। इस आरामदायक स्थिति में कुछ देर के लिए बने रहें। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। यह अभ्यास करने के लिए आपको पुनः वज्रासन की स्थिति में आना होगा। एक एक करके पैरों को नितंबों के नीचे लेके आए। फिर धीरे से आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आपके कमर की तरफ इस पोजीशन में रखें कि आपके दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं वो नीचे की दिशा में रहें और सांस लेते हुए आपको पीछे की तरफ झुकना है। आपकी श्वसन क्रिया नॉर्मल बनी रहे, सांस रोकने का प्रयास ना करें। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ वापस पुनः अवस्था में आए। फिर वज्रासन में धीरे से बैठ जाएं। वज्रासन में कुछ देर बने रहें। अगला आसन है उष्ट्रासन। यह आसन ऊंट के समान दिखने वाला आसन है, इसलिए इसे उष्ट्रासन का नाम दिया गया है। इसे करने के लिए पुनः आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं। एक एक करके आपको हाथ सांस लेते हुए आपके तलवों पे रखने हैं और शरीर को पीछे की तरफ झुकाना है, जितना हो सके उतना। आपकी सांसें जो श्वसन क्रिया है वह समान अवस्था में बने रहे, नॉर्मल रहे। किसी भी प्रकार से सांस ना रोकें। यह आसन 5 से 10 सेकेंड के लिए आप बना के रख सकते हैं। इस आसन से आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन बहुत बढ़ता है। आपके पेट की चर्बी कम करने में आपको मदद मिलती है। पुनः अवस्था में आके थोड़ी देर वज्रासन की अवस्था में विश्राम करें। अगला आसन जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वह है शशांक आसन, जिसके लिए आपको वज्रासन की ही स्थिति में रहना है। दोनों घुटनों को आप एक दूसरे से दूर कर लें, कम से कम 1 फुट की दूरी रहे। दोनों हाथों के सपोर्ट से आगे की तरफ झुकें, सांस छोड़ते हुए। कोशिश करें आपका जो सिर है जमीन की तरफ लगा हो। इस अवस्था में 5 से 10 सेकंड बने रहें। यह आसन आपके कमर के लिए, पीठ के लिए उत्तम आसन है। किसी भी प्रकार के पीठ से संबंधित या कमर से संबंधित आपको जो तकलीफें हैं वह दूर करने में आपकी मदद करता है। सांस लेते हुए हाथों के सपोर्ट से धीरे से ऊपर आ जाएं।
इसी अवस्था में कुछ देर विश्राम करने के बाद आरामदायक स्थिति में आए। अगला आसन जो है उसे बोला गया है उत्तान मंडूका आसन। इसका अभ्यास करने के पूर्व आपको वज्रासन की स्थिति में आना है। दोनों घुटनों को एक दूसरे से कम 1.5 से 2 फुट की दूरी पर रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आए और पीठ पे दाहिना जो हाथ है आपके बाएं पीठ की तरफ रहे और बायां हाथ दाहिने पीठ की तरफ रहे। इस आसन में कम से कम 5 से 10 सेकंड बने रहने के बाद एक एक करके हाथों को आप रिलैक्स कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए पुनः अवस्था में आए और कुछ देर शरीर को विश्राम दें। अगला आसन जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वह है वक्रासन। इसके लिए आपको बैठने की स्थिति में आना है जिसमें आपके पैर सीधे रहेंगे। दोनों हाथों का सपोर्ट लेके पीछे की तरफ थोड़ी देर विश्राम करें, फिर पुनः स्थिति में आए। बाएं पैर को घुटनों से मोड़ के दाहिने हाथ को घुटनों से क्रॉस करके और आपका जो बाएं हाथ है वो पीछे सपोर्ट देके आपको पीछे की तरफ देखने का प्रयास करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह है वक्रासन। इस अवस्था में कम से कम 5 से 10 सेकंड बने रहें। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी अभ्यास करें। यह आसन करने से आपके पूरे स्पाइन की हेल्थ, स्पाइन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। धीरे से विश्राम की अवस्था में शरीर को विश्राम दें। इसी आसन के साथ हमारे बैठ के करने वाले आसन समाप्त होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे पेट पे सोकर करने वाले आसन, जिसको प्रोन पोजीशन भी बोला गया है। धीरे से पेट के बल आप लेट जाएं। प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन भी इसे कहते हैं, जिसमें आप पेट के बल लेटे होते हैं। आपके दोनों पैर एक दूसरे से दूर, दोनों हाथ सामने की तरफ मुड़े हुए, कोहनियों से मुड़े हुए और आपका दोनों हाथों के ऊपर आराम करता हुआ। पैरों की पोजीशन इस प्रकार रहे कि आपकी एड़ियां अंदर की तरफ रहें और पैरों के जो पंजे हैं बाहर की तरफ। यह जो आसन आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं मकर आसन। यह मकर के समान दिखने वाला आसन है। यह कमर और पीठ संबंधी बीमारियों के लिए बहुत उत्तम है। नेक पेन्स, बैक पेन्स की जो समस्याएं हैं उसमें आपको बहुत मदद करता है। यह आसन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए और जिन्हें हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनको किसी डॉक्टर की सलाह में ही करना चाहिए। इस आसन का नाम है मकर आसन। कुछ देर इसी आसन में बने रहने के बाद वापस आप स्थिति की पोजीशन में आ सकते हैं। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं वह है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपको दोनों पैरों को एक साथ रखना है। आपके दोनों हाथ छाती के बगल में, आपकी हनुवटी या चिन जमीन पे रहेगी और सांस लेते हुए धीरे से आपके ऊपरी शरीर के भाग को उठाएं। नाभि तक आपके ऊपरी शरीर के भाग को आपको उठा के रखना है 5 से 10 सेकेंड।
सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ आए और शरीर को आराम दें। यह आपके पीछे के मसल्स को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। हाथों में मजबूती लेके आता है, शोल्डर जॉइंट में मजबूती लेके आता है। अगला आसन है शलभ आसन। शलभ आसन का अभ्यास करने से पूर्व स्थिति में आए। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। दोनों हाथों की मुट्ठी बना के आपको जांघों के नीचे रखना है। धीरे से दोनों पैरों को जितना हो सके उतना उठाएं। कोशिश रहे कि आपकी जो श्वसन क्रिया है वो नॉर्मल अवस्था में रहे। किसी भी प्रकार से सांस रोकने का प्रयास ना करें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहने के बाद पैरों को आरामदायक स्थिति में लेके आए। हाथों को रिलैक्स कर लें। और मकर आसन में शरीर को विश्राम दें। यह आसन करने से, शलभ आसन करने से आपके नितंब और कमर का जो हिस्सा है वह मजबूत बनता है। इसी के साथ हमारे पेट पे सोकर करने वाले आसन का अभ्यास समाप्त होता है। अगला हम पीठ के बल करने वाले जो योगासन है उनका अभ्यास करेंगे, जिसको हम सुपाइन पोजीशन भी कहते हैं। धीरे से आप सुपाइन पोजीशन या पीठ पे आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। अगला आसन जो हम करने जा रहे हैं वह है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए दोनों पैरों के घुटने से आपको पंजों को नितंब की तरफ लेके आए। दोनों हाथों से आपके एंकल्स को या एड़ियों को जकड़ लें मजबूती से। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप रहे, ध्यान रहे। सांस लेते हुए कमर और नितंब को ऊपर उठाएं। यह आसन आपके नितंब और कमर के हिस्से को मजबूत करने में आपकी सहायता करता है। पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है। आपके पेट में और जांघों में लचीलापन भी लेके आता है। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहने के बाद सांस छोड़ते हुए शरीर को आरामदायक स्थिति में लेके आए। अगला आसन जो हम अभ्यास करेंगे वह है उत्तान पादासन, जिसे अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को शरीर के बगल में ले आए। दोनों पैरों को एक दूसरे के पास और सांस लेते हुए दोनों पैरों को साथ में उठाएं। कम से कम 60 डिग्री तक आपको पैरों को उठाना है। इसी अवस्था में बने रहें कम से कम 5 से 10 सेकेंड। यह आसन करने से आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं वह मजबूत बनती हैं। पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। पेट की चर्बी कम करने में भी यह आसन आपका सहायक है। कुछ देर विश्राम की स्थिति में बने रहने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो आसन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं वह है अर्ध हलासन। हल के समान दिखने वाला यह आसन है। इसको करने से पूर्व दोनों पैरों को साथ में लेके आए। दोनों हाथों को शरीर के बगल में। सांस लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री में आपको उठाना है। इसी अवस्था में बने रहें 5 से 10 सेकेंड। यह आसन भी आपके पेट को बहुत मजबूत करता है। पेट संबंधी विकारों को दूर करता है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर। हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ। इसी आरामदायक अवस्था में बने रहें।
अगला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन अभ्यास करने से पूर्व दोनों पैरों को साथ ले आए, दोनों हाथों को शरीर के बगल में, सांस लेते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथों से घुटनों को जकड़ लें और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन या सिर घुटनों पे लगाएं। इस आसन में कम से कम 5 से 10 सेकंड बने रहें। और धीरे से इस आसन को रिलीज करें। पहले घुटनों को, फिर आपके पैरों को आरामदायक स्थिति में ले आए। यह आसन करने से पेट संबंधी विकार दूर होते हैं, पेट में अधिक गैस बनने की समस्या से आपको निजात मिलती है। कुछ देर आरामदायक स्थिति में बने रहने के बाद हम शवासन का अभ्यास करेंगे। शव आसन, शव के समान दिखने वाला यह आसन है जिसमें आपके दोनों हाथ शरीर से दूर, दोनों पैर एक दूसरे से दूर, हाथों की हथेलियां छत की तरफ, सिर किसी भी आरामदायक स्थिति में बना हो, आंखें बंद। यह आसन आपको पूर्ण रूप से आराम देने में सक्षम है। आप इस आसन में मेडिटेशन का भी अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के शरीर में जो विकार है, शरीर में थकावट है, वह दूर करने में यह आसन आपकी मदद करता है। कुछ देर इसी आसन में बने रहने के पश्चात आप धीरे से किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ सकते हैं। इसी के साथ हमारा योग अभ्यास का सत्र समाप्त होता है। आगे हम एक क्रिया करने जा रहे हैं जिसका नाम है कपालभाति क्रिया, जिसको करने के लिए आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लेके आना। इस क्रिया को अभ्यास करने के लिए आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए झटके के माध्यम में, स्ट्रोक के माध्यम में सांस को छोड़ना है। ध्यान रहे बीच बीच में सांस ना लें, केवल सांस छोड़ने पे आपका ध्यान रहे। सांस एक ही बार अंदर लें, जितना हो सके उतना, और क्रम बाय क्रम आपको सांस छोड़ना है। यह क्रिया करते समय ध्यान रहे कि आपके शोल्डर या कंधे में कोई किसी भी प्रकार का झटका ना हो। जो भी आपका फोर्स लगे वो आपके पेट से लगना चाहिए। कपालभाति क्रिया करने से आपके शरीर के साइनस ये क्लीन होते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। अगला हम प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत करेंगे। प्राणायाम सबसे पहले हम अभ्यास करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह प्राणायाम करने से पूर्व आपके जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, उसका हमें नासाग्र मुद्रा धारण करना है। पहले के 2 उंगलियों को मोड़ लें, अंगूठे से राइट साइड की नासिग्रा को दबाएं, लेफ्ट नासिग्रा से सांस अंदर लें, जितना हो सके उतना सांस लेंगे तो बेहतर है। आपकी तीसरी उंगली से आपके बाएं नासिग्रा को दबाएं और दाहिने से छोड़ें, फिर दाहिने से लें और बाएं से छोड़ें। यह अभ्यास कम से कम 5 बार करें। यह अभ्यास करने से आपके शरीर में पूर्ण रूप से एक संतुलन बनता है। जितनी भी क्रियाएं आपके शरीर में चल रही हैं उसमें संतुलन बना रहता है।
आपके मन और शरीर में संतुलन बनाने में भी यह आपको मदद करता है। 5 से 10 बार अभ्यास करने के बाद कुछ देर शरीर को विश्राम दें। अगला प्राणायाम जो हम करेंगे वह है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुखपूर्वक कमर और गर्दन को सीधा रखें, हाथों को चिन्ह मुद्रा में, हथेलियां ऊपर की तरफ, पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएं और जीभ से एक पाइप के आकार की रचना करें और इसी पाइप के माध्यम से आपको सांस अंदर लेना है। कोशिश रहे लंबी गहरी सांस आप लें। सांस लेने के बाद नाक से सांस को छोड़ें। यह अभ्यास 5 से 10 बार करें। यह अभ्यास करने से आपके पूरे शरीर में ठंडक प्रवाह होती है। बीपी की तकलीफ में यह आपको मदद करता है। कोशिश रहे जिन व्यक्तियों को सर्दी खांसी है वह इसे ना करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद अगला प्राणायाम हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। यह प्राणायाम करने के पूर्व शरीर को किसी पूर्वक अवस्था में लेके आए। दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा धारण करें जिसमें आपकी पहली उंगली सर की तरफ, बीच की उंगली आंखों पे, रिंग फिंगर या चौथी उंगली आपके ऊपर के होठों की तरफ और छोटी उंगली होठों के नीचे। आपके दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए एक मधुमक्खी के समान कंपन या आवाज करें। कम से कम 5 से 10 बार यह अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके पूरे शरीर में कंपन का अनुभव होता है। शरीर आराम की स्थिति में आता है, मन आराम की स्थिति में आता है। यह प्राणायाम करने के पश्चात कुछ देर विश्राम करें। इस सत्र में जो भी योगासन प्राणायाम हमने किए हैं उसके बारे में चिंतन करें। यह सब करने के बाद बारी आती है ध्यान की। ध्यान हमारे मन और शरीर के लिए उत्तम शस्त्र है जिससे हम बहुत सारी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए किसी भी सुखपूर्वक अवस्था में आप बैठ जाएं। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सारा ध्यान आपकी श्वसन क्रिया पे रहे। आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। किसी भी प्रकार का विचार अगर आपको परेशान करे तो उस विचार पे ज्यादा ध्यान न दें, उस विचार को आने दें और जाने दें। कुछ देर ध्यान का अभ्यास करने के पश्चात शरीर को शिथिल छोड़ दें। शरीर को किसी भी आरामदायक स्थिति में रहने दें। ध्यान करने के पश्चात हमें उसी अवस्था में संकल्प करना है। यह संकल्प आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब
और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रति के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। यह संकल्प करने के बाद हम एक प्रार्थना के साथ इस योग सत्र का समापन करेंगे। मेरे साथ 3 बार ओमकार की ध्वनि दोहराएं। सांस लेना है अंदर, जितना हो सके उतना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ हमारा आज का यह योगा सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।